पार्ट 18 की शुरुआत होती है सुइंगहुआ को दिखाते हुए, जो कि जिनसुंग के बारे में बोल रहा होता है। तो ये सुनकर सियून कहने लगती है कि जिनसुंग, हाँ वो कहाँ है। ये सुनकर सिंघुआ सियून को बोलने लगता है, क्या तुम भूल गए कि किम इल जंग ऊपर क्यों गया था। तो सियून कहने लगती, हाँ मुझे पता है, किसी ने शायद उसे वहाँ पर बुलाया था, किम इल जंग को। सिंघुआ सियून के कंधे पर हाथ रखता हुआ कहने लगता है कि हाँ वो जिनसुंग था, यानी कि हमारा मेन लीड वो जिनसुंग ही था जिसने किम इल जंग को ऊपर बुलाया था। ये सुनकर सियून काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो सिंघुआ से कहने लगती है कि तुम मेरे साथ मजाक नहीं करो। सियून सिंघुआ से कहने लगती है कि भले ही उसका स्टैमिना अच्छा हो, लेकिन है तो वो फिर भी एफ रैंक का ट्रेन ही ना। ये सुनकर सिंघुआ कहने लगता है सियून से कि तुम्हें क्या लगता है जिनसुंग के अलावा और कौन हो सकता है ये करने वाला। सिंघुआ की इस बात को सुनकर सियून सोच में पड़ जाती है और वो सोच रही होती है कि यहाँ पे बस दो लोग नहीं हैं, एक जिनसुंग और दूसरा वो बुली ऐसा कुछ कर नहीं सकता। तो आखिर में बस जिनसुंग ही बचा। वो बहुत ज़्यादा सोच में उलझी हुई होती है और सोच रही होती है कि आखिर ये लॉजिकली कोई सेंस क्यों नहीं बना रहा। तभी सिंघुआ कहने लगता है कि मैं जा रहा हूँ, तुमने वो आवाज़ सुनी जो अभी आई थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सिंघुआ जो है अकेले ही ऊपर के फ्लोर पर जाने लगता है और कह रहा होता है कि अगर तुम्हें मेरी बात पे बिलीव नहीं हो रहा तो मैं खुद अकेले ही जा रहा हूँ। सियून अभी भी सोच रही होती, क्या सच में पार्क जुनसुंग अभी भी लड़ रहा है। वो सोच में डूबी हुई होती है और सोच रही होती है कि ली सिंघुआ को देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि वो मजाक कर रहा होगा। सियून सोच रही होती है कि इतनी तेज आवाज तो तब भी नहीं आई थी जब मैं किम इल जंग से लड़ रही थी, लेकिन पार्क जुनसुंग ये हो कैसे सकता है। आशा करती हूँ कि आप लोग मेन लीड का नाम नहीं भूले होंगे। तो हमारे मेन लीड का नाम था पार्क जुनसुंग और सियून हमारे मेन लीड के ही बारे में सोच रही होती है। अचानक ही सियून के दिमाग में कुछ बात आती है कि अगर पार्क जुनसुंग किम इल जंग से लड़ रहा है तो फिर किम इल जंग तो उसे मार देगा जान से, और ये सोचकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। वो अपने देहा को एक्टिवेट करते हुए कहने लगती है कि नहीं, वो ऐसे नहीं मर सकता है। अगले सीन में हमें सियून को फर्स्ट स्क्वाड लीडर के साथ दिखाया जाता है, जहाँ पे सियून फर्स्ट स्क्वाड लीडर से कह रही होती है कि मुझे आपकी फेवर की जरूरत है। हमें सीढ़ियों का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सियून सोच रही होती है कि मैं किम इल जंग से फाइट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरा करंट स्टेट बहुत ज़्यादा बुरा है। क्या मुझे सच में जाना चाहिए। वो सोच रही होती है कि अगर जिनसुंग मर गया होगा तो कम से कम मैं ली सिंघुआ और बाकी लोगों को बचा लूंगी। जिस फ्लोर से आवाज़ आई होती है उस फ्लोर के गेट के सामने वो लोग खड़े होते हैं और अभी भी सियून सोच रही होती है कि इस डोर के पीछे किम इल जंग और पार्क जिनसुंग शायद फाइट कर रहे हों। सियून सिंघुआ से कहती है कि मैं गेट खोलने जा रही हूँ। जब सियून गेट ओपन करती है तो वहाँ का नज़ारा काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग होता है। हर तरफ खून ही खून होता है और लाशें ही लाशें होती हैं। ये नज़ारा देखकर दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं और सिंघुआ अपने मुंह को छिपाते हुए अपने नाक को कवर करते हुए कह रहा होता है कि क्या ये सारे मर चुके हैं। सियून उस नज़ारे को देखते हुए सोचने लगती है, क्या ये सब पार्क जुनसुन ने किया है। वो वहाँ पे सब कुछ देख रही होती है और अपने मन में सोच रही होती है कि यहाँ पे तो किम इल जंग के स्वॉर्ड के भी काफ़ी ज़्यादा निशान हैं। सियून अपने मन में सोचते हुए कह रही होती है कि पार्क जुनसुंग ने इतनी देर तक किम इल जंग से फाइट की, आखिर ये दोनों हैं कहाँ। उसके बाद वो मलबे की ओर देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है उन सारे रबल्स को, उन सारे मलबे को। वो सोच रही होती है कि किम इल जंग के पास इतनी ज़्यादा पावर थी। सिंघुआ उस बड़े से होल की तरफ देखते हुए कहने लगता है, ये होल किसने किया है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ऊपर से कूदते हुए ब्यूंग यूंग यानी कि वो बुली और हमारा मेन लीड नीचे की ओर आ रहे होते हैं। सियून अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए कहने लगती है कि कुछ नीचे की ओर आ रहा है, ये किम इल जंग है या फिर पार्क जुनसुंग। फिर वो देखती है तो उसे दिखता है ब्यूंग यूंग और वो और ज्यादा शॉक में होती है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। सियून ये भी सोच रही होती है कि ब्यूंग यूंग का पीछा हमारा मेन लीड यानी कि जिनसुंग क्यों कर रहा है। वो पार्क जुनसुंग यानी कि हमारे मेन लीड की तरफ देखते हुए कहने लगती है कि ये थोड़ा अजीब लग रहा है, इसे हुआ क्या है, ऐसा कंडीशन सही नहीं लग रहा है मुझे। ली सिंघुआ ऊपर की ओर देखता हुआ कहने लगता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। सियून ली सिंघुआ को साइड हटने के लिए कहती है और वो अपना स्वॉर्ड निकाल रही होती है। वो स्वॉर्ड का यूज करके ब्यूंग यूंग को सेव करने की कोशिश करती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि ब्यूंग यूंग खतरे में हो और यही बात होती है। सियून अपने स्वॉर्ड का इस तरह से यूज करती है जिससे जो हमारा मेन लीड है उसको ज्यादा चोट ना लगे। सियून अपने स्वॉर्ड को फेंकते हुए कहने लगती है, स्क्वाड लीडर डॉज, यानी कि वो ये बात बुली से कह रही होती है। पिछले पार्ट में आप देखे होंगे कि जो स्वॉर्ड है, स्वॉर्ड की वजह से बुली बच जाता है, तो वो जो स्वॉर्ड होता है वो सियून का ही होता है। और पिछले पार्ट में हमारा मेन लीड कह रहा होता है कि मुझे नया पर्सन मिल गया मेरे साथ खेलने के लिए, वो सियून की बात कर रहा होता है। हमारे मेन लीड ने ये भी कहा था कि वो पर्सन
हमारे मेन लीड का फेवरेट है। तो वो ये सियोन की बात कर रहा था। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सियोन सिंघुआ का हाथ पकड़कर उसे दौड़ने के लिए कहती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस स्टोन के साथ हमारा मेन लीड और वो जो बुली होता है तीनों ही नीचे गिर चुके होते हैं। ब्योंगयुंग दूर जाकर फेंकाता और कहने लगता है तुम्हारी तो गार्बेज। सियोन ब्योंगयुंग यानी कि उस बुली से पूछने लगती है कि स्क्वाड लीडर ये सिचुएशन क्या है, यहाँ पर चल क्या रहा है। सियोन को जिंदा देखकर बुली कहने लगता है तुम अभी तक जिंदा हो। अभी तक जिंदा हो वाली बात सुनकर सियोन चिढ़ जाती है और कहती है कि चुप करो और मुझे ये बताओ कि पार्क जुनसुंग तुम पर अटैक क्यों कर रहा है। पीछे से हमारा मेन लीड बहुत ही क्रीपी तरीके से कहता है स्क्वाड लीडर सिंघुआ और प्रिटी लड़की सियोन भी यहाँ पर है। हमारा मेन लीड हंसते हुए उनसे कहने लगता है कि चलो हम सब मिलकर खेलते हैं। और हमारा मेन लीड बहुत ही डरावने तरीके से उनकी ओर बढ़ने लगता है और उसकी आंखें पूरी तरीके से लाल हो रही होती है और वो पागलों की तरह हंस रहा होता है। सिंघुआ हंसते और मुस्कुराते हुए कहने लगता है हमारे मेन लीड से क्या मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। दूसरी तरफ सियोन कहने लगती है क्या तुम सच में पार्क जुनसुंग हो। हमारा मेन लीड बहुत ही ज्यादा स्केरी लग रहा होता है। उसके चारों ओर से रेड कलर का ऑरा निकल रहा होता है और वो सबको बोल रहा होता है हाय हेलो। वो ऐसे ही कर रहा होता बिल्कुल पागलों वाली हरकत और वो कहता है तुम सभी मेरे साथ खेलोगे ना। दूसरी तरफ सियोन जुनसुंग यानी कि हमारे मेन लीड से बार बार पूछ रही होती है कि क्या तुम जुनसुंगी हो। हमारा मेन लीड अपनी लाल लाल आंखों से सियोन की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि तुम्हारा हृदय बहुत ज्यादा प्यारा है लेकिन वो सारा हृदय सड़ चुका है। ये सुनकर सियोन चौंक जाती है और कहती है कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। वो कहने लगता है कि कितना प्यारा हृदय है तुम्हारा लेकिन वो सब कुछ बर्बाद हो चुका है। सियोन चिल्लाते हुए हमारे मेन लीड से कहने लगती है कि तुम मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, मेरे सवालों का जवाब दो ट्रेनी। पीछे से वो बुली सियोन से कहने लगता है कि गार्बेज के बारे में मैं तुम्हें कुछ बात बता दूं कि वो अब गार्बेज नहीं रहा यानी कि अब पार्क जुनसुंग नहीं रहा है। ये सुनकर सियोन कहने लगती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तभी वो बुली कहने लगता है कि गार्बेज ने किम इल जंग को भगा दिया। बुली सियोन को एडवाइस देते हुए कहता है कि तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए जब तक ये बात कर रहा है। मैं तुम्हें ये एडवाइस दे रहा हूँ क्योंकि तुमने पहले मेरी मदद की थी। बुली सियोन से आगे कहने लगता है कि भागो अगर तुम मरना नहीं चाहती हो तो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बुली वहाँ से भाग जाता है। सियोन पीछे से चिल्लाकर उससे पूछ रही होती है कि तुम कहना क्या चाहते हो स्क्वाड लीडर। सिंघुआ हमारे मेन लीड की ओर देखते हुए कहने लगता है कि इसका दिमाग तो पहले से भी ज्यादा खराब हो चुका है। ये सुनकर सियोन सिंघुआ से पूछने लगती है कि क्या पार्क जुनसुंग पहले भी ऐसे ही था, क्या वो पहले भी इसी स्टेट में था। ये सुनकर सिंघुआ बोलता है कि हाँ वो पहले भी ऐसे ही था लेकिन वो इतना ज़्यादा पागल नहीं हुआ था, वो पहले थोड़ा ठीक था, मैं उससे बात कर पा रहा था उस वक्त। उसके बाद हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है जिसकी आंखें लाल हुई भी होती हैं और वो हंस रहा होता है और वो कह रहा होता है सियोन को कि मुझे तुम्हें कैसे मारना चाहिए। हमें सियोन को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन लीड की बातें सुन रही होती है, जो कि कह रहा होता है कि मुझे इसे कैसे मारना चाहिए, मुझे इसे ऐसे मारना चाहिए या वैसे मारना चाहिए। उसके बाद हमारा मेन लीड कहता है हाँ मुझे पता चल गया कि मुझे इसे कैसे मारना है। उसके बाद हमें हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है जिसका हृदय उस पर काफी ज्यादा हावी हो चुका होता है और वो कह रहा होता है कि मैं खुद को और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, मैं खुद को तुम्हें मारने से नहीं रोक पा रहा हूँ। सियोन हंसते हुए हमारे मेन लीड से कहने लगती है कि तुम्हारे अंदर तो जरा भी पेशेंस नहीं है। सियोन हंसते हुए बातें घुमाते हुए कहने लगती है कि मेरा हस्बैंड बनना इतना भी आसान नहीं है, मुझे तो ये भी नहीं लगता कि तुम कैंडिडेट के तौर पर भी अप्लाई कर पाओगे। हमारा मेन लीड अपना डाजर बाहर निकाल लेता है और उसके डाजर पर खून लगा हुआ होता है और सियोन ने जो बात हमारे मेन लीड से कही होती है उसका रिप्लाई देते हुए कहने लगता है क्या मैं सारे कैंडिडेट और वाइफ को मार नहीं सकता हूँ क्या, मैं खुद को अपने आप को तुम्हें मारने से नहीं रोक पा रहा हूँ। सियोन सिंघुआ को प्रोटेक्ट करते हुए कहने लगती है कि सिंघुआ मेरी बात ध्यान से सुनो। सिंघुआ ये बात सुनकर सियोन से कहता है कि हाँ बोलो सियोन। सियोन सिंघुआ से कहने लगती है कि मैं जिनसुंग का ध्यान बटा रही हूँ, तब तक के लिए तुम जल्दी से भाग जाओ यहाँ से। ये सुनकर सिंघुआ कहता है सियोन सिंघुआ से कहने लगती है कि मेरे पास मेरा स्वॉर्ड नहीं है और मेरा स्टैमिना भी बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। वो आगे कहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बस 30 सेकंड के लिए जिनसुंग का ध्यान भटका पाऊंगी। हमारा मेन लीड हंसते हुए सियोन की ओर बढ़ रहा होता है और कह रहा होता है कि मेरी प्यारी सियोन। सियोन खुद को डिफेंड करते हुए सोच रही होती है कि जिनसुंग का हृदय काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। सियोन अपने मन में सोच रही होती है कि जिनसुंग का हृदय बिल्कुल मेरे हृदय की तरह है, उसका हृदय भी कंट्रोल करना मुश्किल है और मेरा हृदय भी,
और फिर हमारी सियोन को काफ़ी ज़्यादा चोट लग रही होती है। इसके बाद सियोन अपने मन में सोचने लगती है कि नहीं, जुनसुंग का इदया मेरे इदया से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। सियोन को हमारे मेन लीड के डैजर से काफ़ी चोटें लग रही होती हैं। वो अपने मन में सोच रही होती है कि पक्का जुनसुंग की लाइफ काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रही है और उसने काफ़ी सारी चीज़ें सफ़र की हैं। सियोन खुद को डिफेंड करना बंद कर देती है और कहती है ट्रेनिंग। तो ये सुनकर हमारा मेन लीड कहता है हाँ बोलो सियोन। सियोन मुस्कुरा रही होती है और उसकी चोट में से खून आ रहा होता है और वो मुस्कुराते हुए हमारे मेन लीड से कहती है तुम्हारे लिए सारी चीज़ें काफ़ी मुश्किल हुई होंगी लेकिन तुमने बहुत अच्छा काम किया पार्क जुनसुंग। हमारा मेन लीड साइको वाली आंखें और स्माइल दे रहा होता है हमारी सियोन को। वो मुस्कुराते हुए सियोन से कहता है हाँ तुम भी सियोन, बाय बाय। हमारा मेन लीड सियोन को बाय बाय करके उसका बेरहमी से गला काट देता है अपने डैजर से। सियोन मुंह के बल जमीन पर गिर जाती है और हमारा मेन लीड वही स्माइल दे रहा होता है।